तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 11 का इतिहास का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर आपका विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो हम जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 11 का आपका इतिहास का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। समय आपके पेपर के लिए 1 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूं। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, मध्ययुगीन यूरोप में 3 वर्ग की अवधारणा में कौन सा वर्ग शामिल नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से आपको देख कर लिख देना है, व्यापारी वर्ग इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, PAPL का शाब्दिक अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिख देना है, लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि। ठीक है। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, सामंतवाद के संदर्भ में नाइट का मुख्य कार्य क्या था। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से जो क्वेश्चन लिखा ना तीसरे नंबर का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, युद्ध लड़ना। तो देखो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिख लेना, युद्ध लड़ना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ग ईश्वर और मानव के बीच मध्यस्थ माना जाता है। देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पादरी वर्ग, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो आप लोग, मोनेस्ट्री क्या थी। मोनेस्ट्री क्या थी प्यारे बच्चों, आपको ये बतानी होगी। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी बता दूं। सन्यासियों का निवास स्थान जो होता था ना, उसे हम मोनेस्ट्री कहते थे उस समय। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका ख नंबर का आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेना। रिक्त स्थान आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक रिक्त स्थान के उत्तर बताता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, सामंतवाद में पादरी अभिजात वर्ग और मुख्य वर्ग थे। देखो प्यारे बच्चों, सामंतवाद में पादरी अभिजात वर्ग और किसान। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, किसान मुख्य वर्ग थे। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, किसानों को उनके लाड के प्रति निष्ठा रखने की शपथ लेनी पड़ती थी, जिसे कहते थे। देखो प्यारे बच्चों, जिसे क्या कहते थे, होमोज कहते थे। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, इसको क्या कहा जाता था, होमोज। तो देखो यहाँ से आपको होमोज लिखना हो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मध्ययुगीन यूरोप में चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर कहलाता था। देखो प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते थे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको कहते थे टीथ। यहाँ से आपको प्यारे बच्चों टीथ लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। देखो, चर्च के प्रमुख को कहा जाता था। देखो प्यारे बच्चों, चर्च का जो प्रमुख होता था ना, उसे हम पोप कहते थे, पोप। ठीक है ना, आज भी पोप कहा जाता है इसे। और अब अगला क्वेश्चन, कृषि से संबंधित काम करने वाले वर्ग को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, कृषि से संबंधित जो काम करता है ना, उस वर्ग को हम क्या कहते हैं, किसान, या फिर प्यारे बच्चों आप लोग कृषक भी लिखकर आ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। मध्ययुगीन यूरोप में समाज 3 वर्गों में लिखिए और उनके कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा था, देख सकते हो, सामंतवाद में लॉर्ड नाइट के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पूरा का पूरा लिख लेना आप लोग इसको। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन, चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर टीते को कर को परिभाषित करें। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सर्प। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से लिख लेना, सर्प, यहाँ से लेके यहाँ तक का उत्तर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, मध्ययुगीन यूरोप में चर्च ने समाज में अपनी शक्ति कैसे स्थापित की, 2 उदाहरण दे। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको लिखना होगा, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा।
तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे, ठीक है ना। A to Z प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप सबके पेपर में सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।